सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को हमारे सभी वीडियो में दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। तो मित्रों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे लंबी उम्र जीने का रहस्य और आयुर्वेद की चार ऐसी चीजें जानेंगे जिन्हें का सेवन हम करके स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। ये चार चीजें कौन सी है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, आयुर्वेद में इसे किस तरीके से लिया जाए, कितनी मात्रा में लिया जाए वो भी जानेंगे। और दोस्तों, कुछ गुप्त सीक्रेट भी आपसे शेयर करेंगे जो आपको स्वस्थ व निरोग बना के रखेगा और आप अपनी इच्छा अनुसार लंबी उम्र जी सकते हैं, वो भी जवान युवा दिखते हुए। तो दोस्तों, वो कौन से सीक्रेट रहस्य हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें प्रकाश डालना होगा। दोस्तों, हम बीमार क्यों होते हैं, हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ, इसे हमें जानना होगा। जब हम कारण को समझ लेंगे दोस्तों, निवारण आसान हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं पहले कुछ कारणों पर, कुछ बीमार बनाने वाले चीजों के बारे में। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो हमारा शरीर बीमार होता है। जैसे मान लीजिए, अगर कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो गई तो आपके शरीर का विकास रुक जाता है, आपके हड्डियों में, कमर में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, उस पोषक तत्व की जैसे कैल्शियम एंड विटामिन का टैबलेट कैप्सूल कुछ देते हैं, आप उनका सेवन करते हैं, आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें उस कमी को पूरा करने के लिए अपने डाइट में कैल्शियम एंड विटामिन डी वाले प्रोडक्ट या इन कुछ चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों, हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। हमारा आयुर्वेद यही कहता है, जब आपके शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है, जैसे वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होगी, पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होगी और कफ दोष बढ़ गया दोस्तों 5 से 10% बीमारी होती है। तो आयुर्वेद यही कहता है, 3 दोष को बढ़ने मत दीजिए, इनको जो बढ़ाने वाली चीजें उनका आप सेवन मत करिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो चलिए थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं। दोस्तों, चीनी से बना हुआ कोई सामान हमें नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा में बना हुआ कोई सामान हमें नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक या काले नमक का सेवन करना चाहिए। बाहर का कोई भी खाना हमें नहीं लेना चाहिए, कोई भी चीज हमें नहीं खाना चाहिए। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हमें नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे शरीर में वात पित्त कफ को बढ़ाती है। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। हमारे भारत जैसे देश के लिए फ्रिज नहीं बना है, हमें फ्रिज का उपयोग नहीं करना चाहिए, ना तो हमें फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान लेना चाहिए। दोस्तों, हमें ठंडा क्यों नहीं खाना चाहिए, हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। जब हम कोई ठंडी चीज खाते हैं तो दोस्तों ये हमारे पेट में जाता है, तो हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है इस ठंडी चीज को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पर लाने के लिए। तो हमें कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। अगर हम इनसे बचते हैं तो हमारे शरीर का वात पित्त का बैलेंस में रहेगा और हमें अच्छी डाइट का चुनाव करना चाहिए जिनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन आज के समय में वो नामुमकिन है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, चाहे वो आपको अनाज से लेकर फल तक, सब चीजों में रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है उत्पादन करने के लिए। उसके बाद दोस्तों, इसे लंबे दिन तक रखने के लिए इसमें कुछ कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव होता है इसकी शाइनिंग बढ़ाने के लिए। जैसे आप फल और लीजिए, देखिए दुकानदार दिन भर उस पर पेस्टिसाइड कुछ ना कुछ छिड़कता रहता है जिसमें उसमें लाइट बने रहा है।
और दोस्तों अनाज को जो स्टोर किया जाता है कुछ लोग जो उसमें भी मिलावट करने लगे। तो दोस्तों इसलिए प्योर खाने का प्रयास करिए, अपने खेत में उगा हुआ चीजें खाने का प्रयास करिए। अगर हम उगा नहीं रहे हैं तो किसान के घर से लेकर खाने का प्रयास करें। यानी कि आपको जब भी कोई सामान लीजिए पहले उसकी शुद्धता के बारे में जांच लीजिए, उसकी प्योरिटी के बारे में जांच लीजिए और हो सके तो सारी चीजें ऑर्गेनिक खाने का प्रयास करिए। ये कुछ है बचाव के तरीके जिससे आपको शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है वो बैलेंस में रहेगा, ये करना होगा। दूसरी तरफ दोस्तों कुछ हमें नियमों का पालन करना होगा। जैसे हमारा शरीर है किससे बना है, प्रकृति के से बना है। हम जिंदा है तो प्रकृति से जिंदा है, हवा पानी जल जो भी है दोस्तों हम प्रकृति से ले रहे तभी जिंदा है। तो कुछ प्रकृति के नियम है उनका हमें पालन करना होगा, जैसे सोने का समय, जागने का समय, खाना खाने के कुछ रूल्स हैं, पानी पीने के कुछ रूल्स हैं। दोस्तों इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी दोस्तों, आप वहां से देख करके अपने आप स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। और दोस्तों आपको एक नियम का पालन जरूर करना होगा, किसी भी कीमत पर आपको अगर स्वस्थ व निरोग रहना है तो सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। सूर्य डूबने के पहले, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो दोस्तों सूर्य डूबने के पहले आपको कुछ ऐसा हैवी नाश्ता कर लेना चाहिए जिससे रात में आपको खाना ही ना खाना पड़े। जैसे मान लीजिए ठंडे में सूर्य 5:30 बजे डूब रहा है तो आप 5:30 बजे तक कुछ ना कुछ नाश्ता कर लीजिए। 10 बजे आपको सोना है, जो भी आपने नाश्ता किया उसे 3 से 4 घंटे पचने में लगेगा। अब आप आराम से सो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका जो कुछ आपने खाया वो सही से डाइजेस्ट हो गया। अब आपको रात में गैस एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, और गैस एसिडिटी नहीं बढ़ेगी तो मोटापा नहीं बढ़ेगा, और गैस एसिडिटी नहीं बढ़ेगी तो आपको बीमारियां नहीं होगी। इससे बच सकते हैं। दूसरा, आपको अच्छी सी नींद आएगी, नींद आएगी। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपको 7 से 8 बजे के बीच खाने का प्रयास करिए, वो भी हल्का सा, सिर्फ आपकी भूख मिट जाए ऐसा करने का प्रयास करिए। और लेटेस्ट 10 से 11 बजे सोने का प्रयास करिए। जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो सुबह आपको 5 बजे नींद खुल जाएगी। 5 बजे उठ जाइए। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और उस पानी का आप सेवन करिए, तो इससे आपका पेट साफ होगा। लेकिन पानी पीना बासी मुंह पीना, ये जो रात में मुंह में आपके सलाइवा है ये दोस्तों आपके पाचन तंत्र में जाता है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है और पेट में जो टॉक्सिटी है उसे बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों बासी मुंह पानी पीना चाहिए। पानी पीने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको निकल जाना है टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। दोस्तों आपको रोज 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना है और 2 घंटे का समय आपको योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक के लिए देना है। इस 2 घंटे में 1 मिनट कभी आपको स्किप नहीं करना है। अभी 2 घंटे में आपको क्या करना है शॉर्टकट में हम शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। उम्र आपकी चाहे जो हो उसी हिसाब से तेज धीम आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। अब इस 5 से 6 किलोमीटर जो मॉर्निंग वॉक करेंगे वो भी नंगे पांव, जहां पे मिट्टी हो हरी घास हो उस पे करना है। और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए उसके बाद बैठ के 2 योगा करना है। पहला योगा है नाड़ी शोधन जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। दूसरा योगा है कपाल भात। तो 15 से 20 मिनट कपाल भात, 25 से 30 मिनट का आपका अनुलोम विलोम। ये 2 योगा करने के बाद वहीं पे कुछ और योगा करिए, जैसे सूर्य प्राणायाम, शीर्षासन, वज्रासन, ऐसे कुछ और योगा करिए 2 घंटे का समय। लेकिन ये सारी योगा घर पे नहीं करना है, बाहर पार्क में करना है, खुले आसमान में करना है। वहां पे आपको खुला हवा मिलेगी दोस्तों, शुद्ध हवा मिलेगी, वहीं पे करना है। अब जब आपके सारी योगा प्राणायाम हो जाए तो लास्ट में दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। 15 से 20 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है। अपने सब कॉन्शियस माइंड को आपको पॉजिटिव शब्द देना है। ये करने के बाद अब इतना डेली रूटीन में आपको करना है, 1-2 घंटे का स्किप आपको नहीं करना है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं 4 चीजें कौन से हैं और उन्हें हमें किस तरीके से प्रयोग करना है जो हमें लंबी आयु जीने में, स्वस्थ रहने में, निरोगी रहने में मदद करेगा। उसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं और कब कैसे लेना हो सारी प्रक्रिया आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों पहली चीज जो है वह है आपका शुद्ध, आपको लेना है क्या है, गाय का घी।
गाय के घी में क्या क्या पाया जाता है? इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, कैल्शियम, फैट, प्रोटीन, ओमेगा 3 एंड 9 फैटी एसिड, कोलिन, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है वो चना। यही चना, भुना हुआ चना लेना है आपको दोस्तों। इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो लेना है दोस्तों है धागे वाली मिश्री। धागे वाले मिश्री में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो लेना है दोस्तों बादाम। बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन के, विटामिन ई, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज लेना है दोस्तों है दूध। दूध में पाया जाता है प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन डी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों चलिए जानते हैं इन्हें प्रयोग कैसे करना है और बनाने का तरीका क्या है। दोस्तों आपको लेना है गाय का घी 100 ग्राम और लेना है भुना हुआ चना छिलका सहित 100 ग्राम, बादाम लेना है 100 ग्राम, धागे वाली मिश्री लेना है 100 ग्राम। ये चारों चीजें बराबर मात्रा में लेना है। बराबर मात्रा लेने के बाद आप दोस्तों धागे वाली मिश्री पहले पीस के पाउडर बना लीजिए। उसके बाद बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम मित्रों दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको क्या लेना है? खट्टी बादाम लेना है। खट्टी बादाम लेना है, ओ सॉरी, खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों हमें खट्टी वाले बादाम नहीं लेना है, हमें हमेशा मीठी बादाम लेना चाहिए। और इस बादाम को भी हल्का सा भून लेना है। भूनने के बाद भुना हुआ चना और बादाम को आपको पीस लेना है। पीस करके इसका पाउडर बना लेना है। अब तीनों पाउडर को एक में मिला करके आपको इसका दोस्तों लड्डू बनाना है। लड्डू बनाना सभी माताएं बहनें जानते हैं। अब लड्डू बनाने के बाद अब इसको आपको रोज सुबह एक खाली पेट लेना है, 1 गिलास दूध, गाय के दूध के साथ। दोस्तों इसे आप खाली पेट भी खा सकते हैं, नहीं तो आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर आप खाली पेट कुछ और चीजें खा रहे हैं तो इसे खाली पेट मत लीजिए। खाना खाने के 1 घंटा बाद इसका सेवन करिए और शाम को 5 से 6 बजे ले लीजिए। ये दो तरीका है। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं, मौके पर नहीं, तो 1 गिलास दूध और 1 लड्डू इसे आप खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद आप ले लीजिए और रात में खाना खाने के बाद ले सकते हैं, या 2 टाइम लीजिए या तो एक बार लीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं, तो दोस्तों 2 बार लीजिए, नहीं तो इसे एक बार इसका सेवन करिए। यह लड्डू बहुत ही ताकतवर है दोस्तों। इसका सेवन आपको कितना दिन तक करना है? वैसे चाहें तो इसे लाइफ टाइम कर लीजिए, नहीं तो 3 महीना करने के बाद 10 से 15 दिन स्किप करके फिर आप इसे 3 महीना कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला उपाय दोस्तों। अब रोज शाम को आपको 5 से 6 बजे 1 गिलास गाजर का जूस लेना है। दोस्तों आप जान रहे हैं गाजर प्रोटीन का खजाना है, विटामिन ए का खजाना है और गाजर सबसे सस्ता मिलता है, तो गाजर का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। आपको 1 गिलास गाजर का जूस, गिलास कितना बड़ा होना चाहिए? 100 ml से 200 ml, अधिक मात्रा में हमें नहीं लेना है। इसे कब लेना है सबसे ज्यादा जरूरी ये है दोस्तों, इसे आपको रात में लेना है, शाम के समय 5 से 6 बजे। अब शाम को 5 से 6 बजे आपको बढ़िया से भूख लगती है और उसी 5 से 6 बजे के बीच में इसका सेवन आपको करना है। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये हो गया दूसरा तरीका इसका सेवन। और दोस्तों अब रात में आपको क्या करना है, सोते समय 1 गिलास गाय का दूध लेना है। दूध मिल जाए तो ठीक है, लेकिन पैकेट का दूध नहीं लेना है। नहीं तो दोस्तों इसके स्थान पर आप 1 गिलास गुनगुना पानी ले सकते हैं। अब इसी दूध के साथ आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है।
त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का आप ले लीजिएगा। इसे रात में सोते समय आपको पीना है। कब पीना है? रात में सोते समय। बस दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। और दूध पीने के बाद पानी वानी आपको नहीं पीना है। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। दोस्तों दूध मिल रहा है तो दूध ले लीजिए, नहीं दूध मिल रहा है तो आप उसके स्थान पर पानी का भी सेवन कर सकते हैं। तो त्रिफला चूर्ण आपको कितना दिन तक लेना है? दोस्तों त्रिफला चूर्ण आपको अगर गैस, एसिडिटी, कब्ज की शिकायत है तो दोस्तों इसे आप 3 महीना कंटिन्यू ले लीजिए। नहीं तो जब आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत नहीं है तो दोस्तों इसका सेवन आप इसकी मात्रा कम करके जैसे अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, कम से कम 21 दिन का सेवन करेंगे, जिससे आपका शरीर हष्ट पुष्ट और दोस्तों एसिडिटी फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीके अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको कुछ खाने में भी बदलाव करना पड़ेगा। जैसे आपको अपने खाने में हरी साग सब्जियों का सेवन करना पड़ेगा। हरी साग सब्जियां जो सीजन वाइज आती है, सीजन वाइज कुछ फलों का सेवन करिए अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो। सीजन वाइज कुछ फलों का सेवन करिए, कुछ बीन्स का सेवन करिए। कौन बीन्स का सेवन करें इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, उसको आप देख सकते हैं। और दोस्तों अपने खाने में मिक्स दाल का प्रयोग करिए, मिक्स मल्टीग्रेन का प्रयोग करिए। तो सब जब अलग अलग चीजें खाएंगे तो अलग अलग प्रोटीन विटामिन मिलेगा। कुछ दोस्तों ड्राई फ्रूट का भी सेवन करिए। तो ये सारी चीजें आप अपने डेली रूटीन में कुछ ना कुछ शामिल करिए, जिससे आपको अलग अलग तरह के प्रोटीन्स विटामिन मिलते रहें।